कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। छप्पन सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ। सुनीता जी, तैयारी तो आपने कर ली है, किस चीज की तैयारी करी है आपने? आज हम बना रहे हैं मैंगो सालसा। मैंगो सालसा, और मैंगो सालसा बहुत अच्छा बनता है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज सीख भी लेते हैं। ये ले लिया हमने एक मिक्सिंग बॉल, इसमें डाला हमने बारीक कटा हुआ प्याज, जो कि है तकरीबन एक मीडियम साइज का प्याज। जी। इसी में हमने डाली है दरदरी की हुई लहसुन। ठीक है। लहसुन को थोड़ा क्रश कर लेना है। अच्छा, दरदरा हो जाए। हाँ जी ठीक है। वो डाल दिए। वो हमने लिया तकरीबन आधा छोटा चम्मच। इसी में हम डालेंगे ये हरी मिर्च। हरी मिर्च हम थोड़ी ज्यादा डालेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच। ठीक है। इसी में आगे बारीक कटे हुए टमाटर, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर आपने काफी अच्छी क्वांटिटी में लिया है। जी। साथ ही इसमें आ गया ये हरा धनिया, बारी है आम की, ये ले लिया हमने आम। ठीक है। आम का भी छिलका आपने पील कर दिया है और काफी बारीक पीसेस में इसको काट लिया है। जी बिल्कुल। अब हम बना लेंगे इसका एक और मिक्सचर। ओके। उसके लिए लेंगे हम ये लाइम जूस, तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। इसी में हम डालेंगे चीनी, तकरीबन 1 चम्मच। ठीक। आप चाहे तो उसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। ओके, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जी बिल्कुल। सॉल्ट टू टेस्ट, यानी कि अभी नींबू का रस, चीनी और फिर नमक, ये इसकी ड्रेसिंग तैयार कर रही हैं आप। जी बिल्कुल। ठीक है। ये आ गई काली मिर्च। इन सबको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो चीनी को पीस के डाल सकते हैं, जिससे कि वो इजीली मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। ये ड्रेसिंग हम इसमें डाल देंगे और कर देंगे इसको एक बार अच्छे से मिक्स। सुनीता, जैसे मैं एक चीज नोटिस करी, जो टमाटर आपने लिए इसमें कुछ आपने पल्पी रखे हैं, कुछ आपने खड़े रखे हैं, तो इसमें आपने दोनों तरीके के टमाटर मिक्स कर रखे हैं। हाँ जी। मतलब कुछ टमाटर को आपने पीसेस में काटा है और कुछ को आपने क्रश कर दिया है और दोनों को मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है। और बाकी आपने प्याज है, लहसुन है और धनिया है, काफी सारी हरी मिर्ची इसमें ऐड करी है। जी। ये सालसा हमारा तैयार हो गया है। इसे हम सर्विंग डिश में डाल देते हैं। ठीक है। इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, इसमें आप लाइम जूस थोड़ा ज्यादा डालिए, जिससे कि जो मैंगो की स्वीटनेस है वो थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। वर्तिका, ये तैयार हो चुका है मैंगो सालसा, जिसे कि मैं नाचोस के साथ सर्व कर रही हूँ। देखो सुनीता जी, जब नाचोस होते हैं तो सालसा के संग बहुत अच्छे लगते हैं, और सिर्फ सालसा नहीं है, मैंगो सालसा है। वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी, मजा आ गया सुनीता जी। नाचोस के संग सालसा वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपने मैंगो सालसा बनाना सिखाया, बहुत इजी है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन मैंगो के संग इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहे। और एक बात इन्होंने सही कही है कि जो नींबू है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो ही अच्छा लगेगा। बहुत मजा आ रहा है इसको खाने में। मैं फिनिश करके आती हूँ, आप अपना काम कर लीजिए, रिकैप लिखिए इसका। मैंगो सालसा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल प्याज, आधा चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 बोल टमाटर, 1 चम्मच हरा धनिया, आधा बोल आम, 2 चम्मच लाइम जूस, 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। मैंगो सालसा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और आम डालकर मिक्स करें। अब दूसरे बाउल में लाइम जूस, चीनी, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं। तैयार ड्रेसिंग को मिक्सिंग बाउल में ऐड करें। तैयार है मैंगो सालसा, इसे नाचोस के साथ सर्व करें। छप्पन सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई,
सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनके संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गाँव-गाँव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट से वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहाँ बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे
सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. ऐसे में ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुझे पता आप क्या सोच रहे होंगे कि इसके बहुत ऐश है, पूरा का पूरा सालसा फिनिश कर दिया है और अगली रेसिपी भी शायद यही खा लेगी। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी रेसिपीज अपने घर पे बनाते रहे। हम आपको सिखाएंगे गुलाबो कोल्ड। सुनीता जी, गुलाबो कोल्ड आप बनाने वाली हैं, नाम में बड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है? ये हम एक आइसक्रीम बना रहे हैं जो कि टोटली रोज फ्लेवर से होगी। ओके, चलिए ठीक है। खूबसूरत से गुलाब रखे हैं, साथ में आपने गुलकंद रखा है, क्रश रखा है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। वर्ते का ये है हंकट, ओके, जिसकी मैं ले रही हूँ आधा बॉल क्वांटिटी। ठीक है, इसी में डालेंगे हम ये वनीला आइसक्रीम। ठीक, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 बॉल। इसमें हम डालेंगे ये गुलकंद, जो कि मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच। ये गुलाब की पत्तियां हैं, जिसको कि मैंने एकदम बारीक काट के रखा हुआ है। देसी गुलाब की पत्तियां ली हैं? जी बिल्कुल। साथ ही हम इसमें लेंगे ये रोज सिरप, क्योंकि हमने दही डाली है जी, तो इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं रोज सिरप। इनको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। और जी कलर आया, ये कलर ही इटसेल्फ बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस ये आइसक्रीम हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको सर्व सेट करने वाले बॉल में डाल देंगे। ठीक है, देखिए जब भी आइसक्रीम बनती है उसमें जो मेन रोल रहता है घर में, वो रहता है दूध का। कि दूध को से काफी गाढ़ा कर लिया जाता है, चाहे वेरिएशंस अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं सभी लोग। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे आपने वनीला आइसक्रीम ली है, साथ में उसने एक अच्छा सा बेस दिया है जो गाढ़ा दही होता है इसका। तो ये बहुत डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का। जी बिल्कुल। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के एयर टाइट ढक्कन से ढक के और फ्रीजर में सेट करने रखते हैं। ठीक है, वर्तिका, ये आइसक्रीम अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई है, पर आपको थोड़ा और अच्छे से इसको सेट करना है। ठीक है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए फिर आप इसको डीमोल्ड करिए। पर मैं आपको इसमें ही सर्व कर रही हूँ। ठीक है। इसको गार्निश करने के लिए हम ये ले रहे हैं व्हिप्ड क्रीम। जी, साथ ही हम इसमें डालेंगे ये पिस्ता कतरन। ये तैयार हो चुके हैं हमारे गुलाबो कोल्ड। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। सिंता जी ने एक शब्द कहा था कि अभी जमी नहीं है, और आपको बताऊं कुछ चीजों के जमने का इंतजार करना ही नहीं चाहिए, पता है बनते उन्हें खा लेना चाहिए। ये उन्हीं रेसिपीज में से है। देखिए गुलाब की बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर इसका कलर है और बिल्कुल समय नहीं लगा, इंस्टेंटली ये तैयार हो गई। सिर्फ जमने का इंतजार करना है आपको। और एक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डेजर्ट है। डिनर के बाद या लंच के बाद आप जिसको भी सर्व करेंगे वो पूछेगा जरूर कैसे तैयार करिए। नोट कर लीजिए इसका भी। गुलाबो कोल्ड बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल हंकर्ड, आधा बोल वनीला आइसक्रीम, 2 चम्मच गुलकंद, 8 से 10 गुलाब की पत्तियां, 2 चम्मच रोज सिरप। गुलाबो कोल्ड बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हंकर्ड डालें। अब इसमें वनीला आइसक्रीम, गुलकंद, गुलाब की पत्तियां और रोज सिरप डालकर मिक्स करें। अब इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालकर फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें। सेट होने के बाद क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। तो सुनीता जी, 3 और फिर से अच्छी रेसिपीज के साथ हमें अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप आई, आपने अच्छा सा समय हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए वक्त हो चुका है टिप ऑफ द डे का, और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है
कि जो नारियल होता है जिसके ऊपर से जटा हटी हुई होती है और अंदर का जो नारियल रहता है उसको अगर आप आधे से पौन घंटा पानी में भिगो देंगे, जो उसके अंदर की गिरी होती है वो एक तो आसानी से निकलेगी और एकदम साबुत पूरी एज इट इज निकल जाएगी। और हमारा आज का क्विज ये है कि रेविली बनाने के लिए सुनीता जी ने सॉस किस चीज से तैयार करी, टमाटर से, सोया सॉस से या फिर रेड चिली सॉस का यूज किया। जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। रसोई से में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाते हैं और मुझे पता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो रसोई से देखते हैं वो काफी एक्सपर्ट हो गए हैं और पहले से काफी लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आएं, अपनी रेसिपी को हमारे साथ शेयर करें। और आने के लिए हम अपना पता आपको पहले से ही बता चुके हैं। और रसोई से के जरिए मैं यही चाहती हूँ कि आप हर दिन अपने आप को अपडेट करते रहे, बहुत सारी चीजें सीखते रहे और खुश रहे और सबको खुश रखें। बाय बाय, नमस्ते। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस। देख रहे हैं ETV राजस्थान। भारत और चीन में गतिरोध हुआ खत्म, लद्दाख से पीछे हटी चीनी सेना, फ्लैग मीटिंग में हुआ फैसला। कोलगेट पर सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, माना अश्विनी कुमार और पीएमओ ने देखी थी रिपोर्ट, भाजपा बोली अब तो दे दो इस्तीफा। रेल मंत्री पवन बंसल पर सपा बसपा आमने सामने, रामगोपाल यादव ने मांगा इस्तीफा तो मायावती ने किया बचाव। महिलाओं पर पुलिस बर्बरता का मामला, सुप्रीम कोर्ट की यूपी और दिल्ली सरकार को फटकार, पुलिस का रवैया लोगों के प्रति बर्बरतापूर्ण, पेश करें हलफनामा। और तमिलनाडु के कुडमकुलम में परमाणु बिजली परियोजना का मामला, सर्वोच्च अदालत ने दिखाई परियोजना को हरी झंडी। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मामला सुलझ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है। 15 अप्रैल से पहले की स्थिति पर लौटे हैं दोनों देश। भारत व चीन के बीच हुई है फ्लैग मीटिंग, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो जिस तरह से कल शाम को 7 बजे के करीब मीडिया में जो खबर आई थी, एक तरह से उसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, वो टूट गया है और 15 अप्रैल से पहले के हालात वापस वहां पर बन गए हैं। तो लद्दाख में चीनी घुसपैठ का जो मामला था वो सुलझ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है। 15 अप्रैल से पहले की स्थिति में दोनों देश लौट गए हैं। भारत व चीन के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में इस बात पर सहमति बन गई। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला घोटाले में 9 पृष्ठों का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। अपने शपथ पत्र में सीबीआई निदेशक ने कहा कि कानून मंत्री के साथ हुई बैठक में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल और अटॉर्नी जनरल जीएन वाहनवती मौजूद थे। शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और अटॉर्नी जनरल की सलाह पर स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि पीएमओ के संयुक्त सचिव के आग्रह पर पीएमओ के संयुक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह, कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव एके भल्ला ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक से उनके चैम्बर में मुलाकात की। सीबीआई ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट को राजनीतिक कार्यकारिणी और अटॉर्नी जनरल से साझा किया गया। सीबीआई ने कहा कि इनके कहने पर जो बदलाव किए गए उसे
इस रिपोर्ट की केंद्रीय विषय वस्तु में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार से जांच की दिशा बदली है। साथ ही सीबीआई ने कहा कि रिपोर्ट से न किसी संदिग्ध या आरोपी को हटाया गया और न ही किसी संदिग्ध या आरोपी को छोड़ा गया है। सीबीआई ने कहा कि इस समय प्रत्येक बदलाव के लिए किसी खास व्यक्ति को दोषी ठहराना मुश्किल है। इतना ही नहीं, सीबीआई निदेशक ने कोर्ट से जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगी है और कोर्ट को कोयला घोटाले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। सीबीआई ने कोर्ट के सामने एक हकीकत बयान की है कि जो भी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर आई है वो मैनिपुलेटेड है, उसके अंदर चेंज किए गए हैं और वो चेंज अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, प्राइम मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर, इन लोगों के डायरेक्शन पर इन लोगों के फेवर में रिपोर्ट बनाने के लिए दिए गए थे। क्या चेंजेस है? क्या चेंजेस है? कोर्ट ने पूछा था, कुछ बदला, क्या चेंज किए गए? क्या चेंजेस है? ये 9 पेज की एफिडेविट है। इस एफिडेविट के अंदर में इन्होंने और काफी कुछ हाईलाइट किया है फुटनोट के साथ में। लॉ मिनिस्टर ने स्वयं खुद सीबीआई की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर कोल ब्लॉक को अलॉटमेंट कराने के जो प्रिंसिपल थे, जो गाइडलाइन थी और जो फैक्ट थे उसको बदला है। क्या क्या फैक्ट डिटेल में बदला है, वो डिटेल फैक्ट सीबीआई सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट के सामने परसों फाइल करेगी। इस एफिडेविट के अनुसार जो सीबीआई ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, इसके अनुसार लॉ मिनिस्टर ने जो रूट है पूरे कोल ब्लॉक एलोकेशन का, उसके बारे में सीबीआई की जो फाइंडिंग थी उसको चेंज किया है, उसको बदला है। और इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कोल मिनिस्टर ऑफिस और लॉ मिनिस्टर ऑफिस तीनों के तीनों ही शामिल रहे हैं। और कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के हलफनामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। विपक्ष ने जहां हलफनामे का हवाला देकर पीएम और कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग तेज कर दी, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष की मांग को सिरे से नकार दिया है। मुझे लगता है थोड़ी भी लोक लज्जा होगी, थोड़ी भी लोक लज्जा होगी तो कानून मंत्री को और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और कोयला मंत्रालय के अधिकारी भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी बदलाव किए और ये बात साफ हो गई कि कानून मंत्री के साथ प्रधानमंत्री, जो उस समय कोयला मंत्री थे, उन्हीं के आदेश से कोयले का खदानों का आवंटन हुआ है और उन्हीं के अधिकारी उस रिपोर्ट को बदलते हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय का जज हूं क्या? जबकि यही चीज जो आप मुझे बता रहे हैं कोर्ट में बताया गया है और कोर्ट को तय करना है कि किसी नियम का या किसी प्रोटोकॉल का या किसी प्रोप्राइटी का, किसी मर्यादे का उल्लंघन हुआ है, तो मैं उनके आगे ही छलांग लगाकर मैं क्यों कहूं कि सही है नहीं है। मुझे लगता है कि भारत सरकार के जो वकील हैं उनकी भी बात सुनने की आवश्यकता है और फिर सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा जो कि सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा और उस आधार पर कदम उठाना हो तो लिए जाएंगे और उस आधार पर हमें कुछ भी नहीं करना हो तो चलिए हम अगले घोटाले पर पहुंचे। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में सरकार द्वारा बदलाव किए जाने पर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि बदलाव हुआ या नहीं इस पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन विधि मंत्री अश्विनी कुमार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि विधि मंत्री इसलिए बनाया जाता है कि वो निर्णय को सही प्रारूप दे सके और उस पर कानूनी निगाह रख सके, साथ ही इस पर उचित और अनुचित का फैसला भी कर सके। ऐसा कहना संभव नहीं है कि बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। परिस्थितियां, परिप्रेक्ष्य और जो विषय है उन सबको सामने रखकर ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। अब आप कोई लकीर खींचकर ये कह दें कि लॉ मंत्री कान बंद कर लेगा, आंख बंद कर लेगा, ऐसा संभव तो नहीं होता। लेकिन हर परिस्थिति को और विषय को देखते हुए और जो उस समय जो परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, इस पर निर्णय अगर लॉ मंत्री नहीं कर सकता है, विधि मंत्री नहीं कर सकता है तो और कौन करेगा। इसलिए तो उसको मंत्री बनाया जाता है कि वो हर निर्णय को सही प्रारूप दे सके और उस पर कानूनी निगाह
दौड़ाकर देख सकें कि क्या उचित है क्या अनुचित। कोयला घोटाले में सीबीआई के हलफनामे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मनीष तिवारी ने यह कहकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कहना होगा वो कोर्ट में कहेगी। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि केंद्रीय जांच आयोग ने हलफनामे पे उच्चतम न्यायालय के सामने या उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्या रखा है, पर हमारा ये मानना रहा है कि जब भी कोई मामला न्यायालय के संज्ञान में हो, अगर सरकार को या किसी और व्यक्ति को कोई बात कहनी हो तो अदालत के सामने अपने वकीलों के सामने अपने वकीलों के जरिए कहनी चाहिए। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल दिखाई गई खबर या कार्यक्रम से शायद है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है, मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जब शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना आपका, हमारा, हम सबका जो ये सपना है उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपए नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? फिर में डालूंगा। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। ये देखो क्या है? वीडियो है 1 रुपए में। देखो पूरा देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निःशुल्क दवा योजना एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठ। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक। Thinking beyond, make you who you aspire to be. Jaipur National University. मेरी माटी, मेरा पानी, रहे सुरक्षित, हमने है ठानी। जी हाँ, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में हम मिलजुल कर वो सारे कदम उठाते हैं जिनसे बारिश की हर एक बूंद का सिंचाई, वृक्षारोपण, कृषि और चारागाह विकास के लिए सदुपयोग हो सके।
और प्रभावी भू संरक्षण। इसके साथ ही हम बनाते हैं स्वयं सहायता समूह, खास तौर से महिलाओं के आर्थिक संबलन के, क्योंकि हमारा ध्येय